कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग 90, 95, यहां तक कि 100 साल की उम्र में भी इतने जिंदा क्यों लगते हैं? वो न थकते हैं, न रुकते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति, एक चमक और दिल में एक अटूट जोश होता है। क्या उनके पास कोई जादू है या फिर कोई ऐसा गुप्त रहस्य जो हम नहीं जानते? जवाब छिपा है जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में, जहां लोग न सिर्फ लंबा जीते हैं बल्कि वो हर पल को पूरे दिल से जीते हैं। वो जीवन को किसी मशीन की तरह नहीं बल्कि एक कला की तरह जीते हैं, धीरे, सुंदरता से और उद्देश्य के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे जापानी जीवन दर्शन के 8 सुनहरे नियम, जिन्हें कहते हैं दी 8 रूल्स ऑफ इकिगाई। ऐसे नियम जो न सिर्फ आपको लंबा जीवन देंगे बल्कि एक सच्चा, अर्थपूर्ण और सुकून भरा जीवन जीना सिखाएंगे। तो आइए इस यात्रा पर चलें, अपने इकिगाई की तलाश में। कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक दरवाजा होती है भीतर की उस दुनिया का जहां आप खुद से मिलते हैं। आप सुन रहे हैं इंक टू इनसाइट, जहां शब्द स्याही नहीं, जीवन का सार बनते हैं। चलिए आज एक नई यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर -1, इकिगाई, वो वजह जो आपको हर सुबह जगाती है। सुबह के 4 बजे हैं। ओकिनावा के एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही है। 90 साल की मिस वत्सु अपने छोटे से बांस के बगीचे में झुकती है, हाथों में हल्की सी कांपती हुई थाली जिसमें कुछ बीज और थोड़ी सी मिट्टी है। कोई उन्हें ये काम करने के लिए पैसे नहीं देता, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हर दिन इस काम को करती है। बरसों से कोई पूछ बैठा, इतनी उम्र में आप ये सब क्यों करती हैं? मिस वत्सु मुस्कराई और बोली, यही मेरा इकिगाई है, यही मेरी आत्मा की चाय है। मुझे इससे सुकून मिलता है, यही वजह है जिससे मैं हर सुबह उठती हूं। इकिगाई एक छोटा सा शब्द, लेकिन उसके भीतर छुपी है जिंदगी की सबसे बड़ी खोज। मैं क्यों जी रहा हूं? जापानी संस्कृति में इकिगाई कोई किताब में छपा हुआ सिद्धांत नहीं है, वो हर दिन का हिस्सा है। कोई अपने परिवार के लिए खाना बनाता है और उसे लगता है यही उसका इकिगाई है। कोई बागवानी करता है और फूलों की खुशबू में अपना उद्देश्य पाता है। कोई दूसरों की मदद करता है और उसे लगता है उसका दिल वही मुस्कुराता है। जब आप अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं, तब जिंदगी सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया नहीं रहती, वो हर पल को महसूस करने का उत्सव बन जाती है। सुबह का धीमा सूरज उगता दिखाए, मिस वत्सु की बुजुर्ग लेकिन शांत मुस्कान, बांस का बगीचा, मिट्टी में हाथ डालती उंगलियां। इकिगाई शब्द का अर्थ, कोई शिक्षक, कोई बागबान, कोई पेंटर, कोई डॉक्टर। तो पूछिए खुद से, क्या आपने अपना इकिगाई पाया है? वो वजह जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे, बिना अलार्म के, बिना मजबूरी के, सिर्फ दिल से। क्योंकि अगर इकिगाई मिल गया तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है और जिंदगी एक उपहार। चैप्टर 2, हारा हाचीबू, पेट 80% तक भरिए। खाने की मेज पर 4 बुजुर्ग बैठे हैं। उनके चेहरों पर झुर्रियां है, पर आंखों में चमक। हर थाली में कुछ चावल, थोड़ी मछली और सब्जियां हैं, एकदम ताजा। लेकिन एक बात अजीब है, कोई भी अपनी थाली पूरी नहीं भरता और कोई भी पेट भरकर खाना नहीं खाता। वे सब एक ही बात को दोहराते हैं, हारा हाचीबू, यानी पेट 100% नहीं, सिर्फ 80% तक भरो। जब आप खाने की उस आखिरी रोटी के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो जरा रुकिए, सोचिए, क्या आपको वाकई जरूरत है या वो सिर्फ आदत बन चुकी है? थाली खाली करनी है। जापानी संस्कृति में खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं करता, बल्कि वो शरीर की सेवा है। वो जानते हैं कि अगर शरीर मंदिर है, तो खाना उसका सबसे पवित्र प्रसाद। इसलिए वो अपनी भूख को सुनते हैं, पेट की बात समझते हैं और वही रुक जाते हैं जहां शरीर कहता है बस।
हारा हाचीबू एक साधारण आदत नहीं, ये आत्मसंयम की पराकाष्ठा है। ये आदत उन्हें मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचाती है। और सबसे बड़ी बात, ये उन्हें लंबा और हल्का जीवन देती है। एक कहानी, मासाओ-सान। 96 साल के मासाओ-सान हर दिन नाश्ते में एक उबला अंडा, थोड़ा सा चाय और चावल खाते हैं। मुझे कभी भी पेट भरने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अगर पेट भर गया तो शरीर सुस्त हो जाता है। वो हंसते हैं और कहते हैं, ज्यादा खाना जिंदगी को छोटा कर देता है। और सोचिए, आज की दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर पे ऑर्डर, स्क्रीन पर खाते जाना, बिना भूख के खाना, और फिर बीमारियां। क्या हमें भी हारा हाचीबू याद रखने की जरूरत नहीं? क्या हमें भी नहीं सीखना चाहिए कि थोड़ा कम खाना ज्यादा जीने की शुरुआत है? कभी कभी जिंदगी भरने के लिए थोड़ा खाली छोड़ देना जरूरी होता है। पेट हो या दिल, खाली जगह ही सांस लेने देती है। चैप्टर 3, धीरे चलो, स्लो लाइफ फिलॉसफी। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। ये कोई कंपटीशन नहीं कि कौन सबसे तेज भागे, कौन सबसे ज्यादा कमाए, या कौन सबसे पहले मंजिल तक पहुंचे। असल जिंदगी वो है जो उस भागम भाग के बीच हमारी आंखों से छूट रही है। एक छोटे से जापानी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता है। वो अपना दिन एक कप गर्म चाय के साथ शुरू करता है और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर बस देखता है सूरज की किरणों को जमीन पर फैलते हुए, हवा को पत्तों में से गुजरते हुए, और जीवन को बिना किसी जल्दबाजी के बहते हुए। उसे कहीं पहुंचना नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई टू डू लिस्ट नहीं, बस जीना है, धीमे लेकिन पूरे होश से। स्लो लाइफ का असली मतलब क्या है? स्लो लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाएं या कि आप सपने देखना छोड़ दें। नहीं, स्लो लाइफ का मतलब है हर चीज को उसकी पूरी गहराई से महसूस करना, हर पल को उसकी पूरी सजगता से जीना। जब आप चलें तो सिर्फ मंजिल न देखें, रास्ते को भी महसूस करें। जब आप चाय पिए तो बस चाय पिए, मोबाइल स्क्रीन नहीं देखें। जब कोई बात करे तो पूरे मन से सुने, जवाब देने की जल्दी में न रहें। धीरे धीरे, धीमा चलना, खुद को समय देना है। और जब आप खुद को समय देते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच में समझ पाते हैं। जापान की इकिगाई विलेजेस की सीख। ओगिमी, जापान का एक छोटा सा गांव जिसे दुनिया इकिगाई विलेज कहती है। वहां के लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, और न सिर्फ जीते हैं बल्कि मुस्कुराते हुए, शांति से, हर दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां किसी को जल्दी नहीं है, कोई भी टाइम के पीछे भाग नहीं रहा। हर काम को पूरा दिल देकर, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक किया जाता है। उनके लिए खाना पकाना भी एक कला है, बागवानी करना एक ध्यान है, और पड़ोसी से मिलना एक उत्सव है। आपका जीवन कोई चाय का प्याला है, शॉट नहीं। आजकल की दुनिया आपको कहती है, तेज भागो, 24 एक साथ हासिल करो, रातों रात करोड़पति बनो। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा, अगर आप हर समय किसी मंजिल के पीछे भागते रहेंगे तो आज की शांति, आज की खुशबू, आज की जिंदगी आपसे छूट जाएगी। आप जिएंगे नहीं, सिर्फ चलेंगे। और एक दिन जब आप रुकेंगे तो पाएंगे कि असली चीजें तो रास्ते में थी, जो आप कभी देख ही नहीं पाए। धीमे चलना, ध्यान से जीना। स्लो लाइफ का मतलब है सुबह की रोशनी को देखना, खाने में नमक की खुशबू को महसूस करना, अपनी मां की आंखों में वो थकान पड़ पाना जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। स्लो लाइफ मतलब हर उस चीज को महसूस करना जिसे आप सालों से सिर्फ देखते आ रहे थे। अंतिम शब्द, रफ्तार से नहीं, रस से जिए। जिंदगी एक म्यूजिक है। अगर आप हर बीट के साथ नहीं नाचे तो अंत में सिर्फ शोर बचेगा, संगीत नहीं। धीमे चलिए, हर मोड़ को देखिए, हर रिश्ता महसूस कीजिए, क्योंकि अंत में
जिंदगी का मतलब जल्दी पहुंचना नहीं, बल्कि पूरे होश से जीना होता है। भाग 4, अपने समुदाय से जुड़िए। द पावर ऑफ सोशल लाइफ इन इकिगाई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अकेले होते हैं तो जीवन बोझ लगता है, लेकिन जब कोई अपना साथ हो वही जीवन हल्का लगने लगता है? इकिगाई का चौथा स्तंभ है समुदाय, यानी कम्युनिटी। एक ऐसा नेटवर्क जो आपको सिर्फ जिंदा नहीं रखता, बल्कि जीने की वजह देता है। ओगिमी गांव की सुबह। जापान के ओगिमी गांव में सुबह की शुरुआत सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं होती, बल्कि साथ में बैठकर बातें करने से होती है। बुजुर्ग महिलाएं एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होती है। कोई सब्जी काट रही होती है, कोई चाय बना रही होती है और कोई पुरानी कहानियां सुना रही होती है। लेकिन असल चीज होती है उनका साथ। उन्हें कोई तन्हाई नहीं सताती, क्योंकि वहां कोई भी अकेला नहीं है। हर किसी के पास कोई न कोई है जिसे वो देख सके, जिससे वो बात कर सके, जिसे वो अपना कह सके। समाज में होना लंबा जीवन। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन बुजुर्गों के पास एक्टिव सोशल लाइफ होती है, वो ना सिर्फ ज्यादा जीते हैं, बल्कि ज्यादा खुश भी रहते हैं। अकेलापन इंसान के लिए वैसा ही है जैसे एक पौधे के लिए धूप की कमी। भले ही आपकी जिंदगी में सब कुछ हो, पैसा, घर, नाम, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बिना नापतोल के बात कर सकें, तो अंदर ही अंदर कुछ टूटता रहता है। इकिगाई का रहस्य सिर्फ आप क्या करते हैं में नहीं है, बल्कि उसमें भी है कि आपके साथ कौन है जब आप वो करते हैं। बड़े शहरों की सच्चाई। आज की भागती दुनिया में हम सोशल मीडिया पर 1000 दोस्तों से जुड़े होते हैं, लेकिन दिल की बात कहने वाला कोई एक इंसान भी नहीं होता। हम हाय और हेलो में उलझे रहते हैं। लेकिन आओ बैठो, सुनाता हूं कुछ जैसे रिश्ते खो गए हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि इंसान मशीन नहीं है। उसे प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए और सबसे जरूरी, सुनने वाला कोई चाहिए। क्यों जरूरी है कम्युनिटी? क्योंकि अकेलापन सिर्फ एक भाव नहीं, एक बीमारी है। क्योंकि जब कोई आपका हाल पूछता है तो आपकी आत्मा हल्की होती है। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी जिंदगी में मकसद आता है। ओगिमी गांव के लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलते हैं, बागवानी करते हैं, हंसते हैं और जीते हैं एक साथ। उनका इकिगाई सिर्फ मैं नहीं है, बल्कि हम हैं। हम क्या कर सकते हैं? हर दिन किसी अपने को कॉल करें, सिर्फ बात करने के लिए, बिना वजह। अपने पड़ोसी से एक बार मुस्कुराकर बात करें, शायद वही पहला कदम हो। किसी ग्रुप या क्लब से जुड़े, किताब, बागवानी, योग, कुछ भी। अपने बुजुर्गों के पास बैठें, वो आपकी जिंदगी में खाली जगह भर सकते हैं। हर बार किसी को कॉल करने की वजह मत ढूंढो। कभी कभी सिर्फ एक कैसे हो किसी की जिंदगी बदल सकता है। अंतिम शब्द, जिंदगी अकेले नहीं चलती। आपका इकिगाई सिर्फ आपके अंदर नहीं है, वो उन चेहरों में भी छुपा है जो हर रोज आपकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तो आइए एक कदम हम बढ़ाए किसी की तरफ, क्योंकि जब हम किसी को पकड़ते हैं तो दरअसल हम खुद को थाम रहे होते हैं। चैप्टर -5, रोज कुछ नया सीखो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द सीक्रेट। क्या आपने कभी किसी 90 साल के व्यक्ति को नई चीजें सीखते हुए देखा है? ओगिमी गांव में ये आम बात है। वहां उम्र के आखिरी पड़ाव में भी लोग सुई से कढ़ाई करना सीखते हैं, नई रेसिपी आजमाते हैं, नई भाषा के शब्दों को कागज पर उतारते हैं। बस यूं ही सीखने के लिए। सीखना एक आग है जो जीवन को रोशन करती है। हम सोचते हैं कि स्कूल खत्म हुआ, डिग्री मिल गई, अब पढ़ाई भी खत्म। पर इकिगाई कहता है, सीखना कोई मंजिल नहीं, ये तो एक रास्ता है जो तब तक चलता है जब तक सांसें चलती है। हर दिन कुछ नया जानना, हर बार कुछ नया आजमाना, यही जिंदगी को ताजा रखता है। चाहे वो किताब हो, या नई डिश बनाना, या कोई वाद्य यंत्र बजाना, या फिर किसी बच्चे से ही कुछ सीख जाना। सीखना जिंदगी का दूसरा नाम है। ओकिनवा के बुजुर्गों की एक कहानी।
ओकिनावा में एक 84 साल की दादी है। उनका नाम है मिसे कोबा। हर सुबह 5 बजे उठती है, फिर बागवानी करती है और फिर यूट्यूब पर एक नया डांस सीखती है। हाँ, आपने सही सुना, 84 साल की उम्र में यूट्यूब से डांस सीखना। क्योंकि उनके लिए उम्र एक संख्या है, लेकिन सीखना एक भावना है, एक जुनून है जो उन्हें जवान रखता है। सीखने से क्या बदलता है? मन जवान रहता है। जब आप सीखते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाता है। आप हर दिन को एक नए उत्साह से देखते हैं। आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। कुछ नया जानना या करना आपको ये एहसास दिलाता है कि मैं आज भी कुछ कर सकता हूं। आप दूसरों से जुड़ते हैं। क्लास में जाना हो या ऑनलाइन सीखना, हर जगह आप नए लोगों से मिलते हैं। आप में उम्मीद बची रहती है। सीखना यह साबित करता है कि भविष्य अब भी हो सकता है बेहतर। पर क्या सीखें? कहां से शुरू करें? शुरुआत किसी बड़े कोर्स से मत करो। शुरुआत वहां से करो जहां तुम्हारा दिल है। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो नई रेसिपी सीखो। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो हर दिन एक लाइन लिखो। अगर आपको पौधों से प्यार है तो बागवानी पर रिसर्च करो। अगर कोई हुनर कभी अधूरा छूट गया था, अब वक्त है उसे फिर से जीने का। क्योंकि सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। इकिगाई का असली मतलब। मैं क्यों उठता हूं सुबह? जब आप हर दिन कुछ नया सीखने की वजह से उठते हैं तो हर सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं होती, वो एक नया अवसर बन जाती है। सीखना कोई शौक नहीं, वो आपकी आत्मा का ईंधन है। और जब आत्मा जलती है तभी आंखों में रोशनी आती है। अंतिम शब्द, जिंदगी का स्कूल कभी बंद नहीं होता। भले ही आपका स्कूल छूट चुका हो, लेकिन जीवन का स्कूल अभी चालू है। हर दिन एक नई किताब है, हर पल एक नया सबक। बस नजर चाहिए और दिल चाहिए सीखने का। चैप्टर 6, तन को चलाओ, स्टे एक्टिव इवन इन ओल्ड एज। उम्र बढ़ती है, शरीर ढलता है, पर क्या इसका मतलब यह है कि हम रुक जाएं, बैठ जाएं और सिर्फ समय की उल्टी गिनती गिनते रहें? इकिगाई हमें एक सीधी और सच्ची बात सिखाता है कि जब तक शरीर चलता है, जीवन बहता है। ओगिमी गांव का एक नजारा। सुबह के 6 बजे है, सूरज बस उग ही रहा है और 92 साल के यासुहिरो सान अपनी छोटी सी बगिया में झुककर पत्तियां साफ कर रहे हैं। कोई मशीन नहीं, कोई नौकर नहीं, बस वो और उनकी मेहनत। उनके लिए ये काम नहीं, ये पूजा है। हर पत्ता जो वो छूते हैं वो उनके दिल की धड़कनों के साथ जुड़ा है। हर हलचल उनके जीवन के प्रति समर्पण की कहानी कहती है। क्यों जरूरी है शरीर को हर दिन चलाना? क्योंकि शरीर जंग नहीं खाता जब तक वो चलता है। जैसे कोई पुरानी साइकिल, अगर रोज थोड़ी देर चलाई जाए तो सालों तक साथ देती है। क्योंकि हड्डियां तभी मजबूत रहती है जब वो बोझ उठाती है। और ये बोझ कोई भारी सामान नहीं, सिर्फ 15 मिनट की चहलकदमी, हल्का योग या बागवानी हो सकती है। क्योंकि जब शरीर चलाता है तो मन भी बहता है। आप हर दिन खुद से जुड़ते हैं। हर सांस एक मंत्र बन जाती है। इकिगाई के लोग रिटायरमेंट नहीं मानते। जापान में एक शब्द है, रोजिन, जिसका मतलब है बुजुर्ग। पर इकिगाई के गांवों में ये शब्द कभी कमजोर या बोझ के लिए नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि ये सम्मान का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि वहां 80 साल के बुजुर्ग भी घर के काम करते हैं, बागवानी करते हैं, छोटे रेस्टोरेंट में मदद करते हैं और लोकनृत्य में हिस्सा लेते हैं। वे मानते हैं, जब तक मैं चल सकता हूं तब तक मैं जिंदा हूं, और जब मैं कुछ कर सकता हूं तब तक मेरी जरूरत है। हमारे यहां क्या होता है? 60 की उम्र होते ही हम कहते हैं, अब आराम करो, अब कुछ मत करो। और फिर वही शरीर जो 40 साल तक ऑफिस भागा, धीरे धीरे बैठने लगता है। रगें जाम होती है, मन सुस्त हो जाता है और आत्मा अकेली। रिटायरमेंट शरीर की नहीं, सिर्फ नौकरी की होनी चाहिए, जिंदगी से नहीं। छोटी छोटी आदतें जो बड़ा फर्क लाती है। हर दिन 15 से 20 मिनट टहले, पार्क में, छत पर
या आंगन में घर के कामों में भाग ले। झाड़ू, पौधों को पानी देना, सब्जियां काटना। कोई हल्की योग या स्ट्रेचिंग की दिनचर्या बनाए। अगर उम्र ज्यादा हो तो बैठकर पैर चलाने वाले व्यायाम शुरू करें। और सबसे जरूरी, मन में एक्टिव रहना न छोड़े। आपके हाथों की लकीरें तभी तक चमकती है जब वो किसी काम में लगी रहती है। अंतिम शब्द, जब तक शरीर चले तब तक जीवन चले। इकिगाई सिखाता है कि बूढ़ा होना स्वाभाविक है, पर निष्क्रिय होना हमारी अपनी पसंद है। तन को चलाते रहो, मन को बहने दो और आत्मा को हर दिन कुछ नया जीने दो, क्योंकि जब शरीर थिरकता है तो आत्मा भी मुस्कुराती है। चैप्टर 7, अपने उद्देश्य को पहचानो, डिस्कवरिंग दी वाई ऑफ योर लाइफ। हर सुबह हम उठते हैं, पर क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं क्यों उठा? क्या वजह है कि आपकी सांसें आज भी चल रही है? इकिगाई सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये उस सवाल का जवाब है जिसे हम अक्सर टालते हैं, पर भीतर से रोज महसूस करते हैं। मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं? इकिगाई जीने की वजह। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी मतलब जीवन और गई मतलब मूल्य या वजह, यानी जीवन का वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह मुस्कुराकर उठते हैं। ये वजह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, न कोई पुरस्कार, न कोई शोहरत, बल्कि एक सच्चा, छोटा लेकिन गहरा उद्देश्य। एक दर्जी के लिए वो सुई और धागा हो सकता है। एक रसोइया के लिए हर दिन किसी को स्वाद से भर देना। एक दादी के लिए अपने पोते को रोज नई कहानी सुनाना। इकिगाई आपकी आत्मा की वो डोर है जो जीवन को सिर्फ जीने का काम नहीं देती, बल्कि उसे अर्थ देती है। पर उद्देश्य मिलता कैसे है? अक्सर हम सोचते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे किस काम में खुशी मिलेगी? मैं किस लिए बना हूं? इकिगाई का सूत्र बहुत सरल है। आपका उद्देश्य वहां छुपा है जहां 4 बातें मिलती है जो आप करना पसंद करते हैं। पैशन, जिसमें आप अच्छे हैं। प्रोफेशन, जिसकी दुनिया को जरूरत है। मिशन, जिसके लिए आपको कुछ मिल सकता है। वोकेशन। जब ये चारों एक बिंदु पर मिलती है, वहीं से इकिगाई जन्म लेता है। एक बुजुर्ग मछुआरे की कहानी, ट्रू इकिगाई। ओगिमी गांव के किनारे एक बुजुर्ग मछुआरा रहता है, 87 साल का। हर सुबह वो अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में उतरता है, 2 से 3 मछलियां पकड़ता है, उन्हें गांव में बांट देता है। उससे कोई जबरदस्ती नहीं करता, उसे पैसों की जरूरत नहीं, पर फिर भी वो हर दिन जाता है। क्यों? क्योंकि यही उसका इकिगाई है। उसे मछलियां पकड़नी पसंद है, वो उस काम में माहिर है, गांव को उससे मदद मिलती है और उसे अंदर से संतोष मिलता है। क्या आपका इकिगाई भी छोटा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। किसी पौधे को पानी देना, हर दिन एक बच्चा पढ़ाना, घर वालों के लिए खाना बनाना, कुछ रचनात्मक बनाना। आपका इकिगाई कभी कभी बहुत साधारण दिखता है, लेकिन उसके भीतर जीवन बदलने की ताकत होती है। कैसे खोजे अपना इकिगाई? एक कागज लो और खुद से 4 सवाल पूछो। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है जिससे मैं थोड़ा बहुत कमा सकूं? जहां ये चारों बातें मिले, वही छुपा है तुम्हारा इकिगाई। हर दिन उसमें थोड़ा समय दो। वो एक पौधा भी हो सकता है, एक बच्चा भी, या खुद की आत्मा भी। अपना इकिगाई खोजने में समय लगेगा, पर जब वो मिल जाएगा तो आप फिर कभी थके हुए नहीं उठेंगे। हर सुबह एक नई रोशनी के साथ शुरू होगी। अंतिम शब्द, मैं क्यों हूं का जवाब जीवन को दिशा देता है। इकिगाई कोई लक्ष्य नहीं, वो एक यात्रा है जो हर दिन आपको आपके सबसे सच्चे रूप से मिलवाती है। तो रुकिए, एक सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं क्यों हूं? क्योंकि जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, आप सच में जीना शुरू करेंगे। अब हम पहुंचते हैं
इकिगाई दर्शन के अंतिम लेकिन सबसे प्यारे अध्याय पर, जहां जीवन हमें सिखाता है कि खुशियां बड़ी नहीं होती, बस हम उन्हें महसूस करना भूल जाते हैं। चैप्टर 8, छोटे छोटे सुखों को संजोना, सेलिब्रेट स्मॉल जॉयज डेली। हम जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं। सपने पूरे हों, पैसे आए, शोहरत मिले, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि असली सुख कहाँ है? इकिगाई कहता है, खुशियां बड़ी नहीं होती, बस हम उन्हें देखने की नजर खो बैठते हैं। खुशियां क्या होती है? वो सुबह की चाय की पहली चुस्की, नर्म धूप में बैठी मां की मुस्कान, किसी बच्चे की बिना वजह हंसी, आपके काम की छोटी सी तारीफ, अचानक हवा में आई कोई पुरानी खुशबू। यही तो है वो लम्हे जो हमें जिंदा महसूस कराते हैं, लेकिन हम उन्हें छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ओगिमी गांव की रोज की दुनिया। वहां के लोगों के लिए सुख का मतलब न कोई सेलिब्रिटी है, न कोई ट्रॉफी। उनके दिन इस तरह बनते हैं: एक प्याले में हरी चाय, बागान में एक नया फूल खिला देखना, दोस्तों के साथ मिलकर कढ़ाई करना, बच्चों को कोई लोकगीत सिखाना। कोई भाग नहीं रहा, कोई किसी से आगे निकलने की होड़ में नहीं है। हर कोई बस अपने पल में है, और शायद यही है वो रहस्य जिससे उनकी जिंदगी लंबी नहीं बल्कि पूरी लगती है। क्या आप खुश हैं या बस व्यस्त? आज हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं, दिन भर काम की दौड़, सोशल मीडिया की तुलना, और रात को थकान। इतने व्यस्त है कि खुश होने का वक्त ही नहीं। हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, और जो छोटी छोटी खुशियां रास्ते में मिली उन्हें हमने देखा तक नहीं। हर दिन एक छोटा उत्सव हो सकता है। इकिगाई कहता है, हर दिन कोई ना कोई वजह है मुस्कुराने की। आपको बस वो देखनी है, किसी को सुन लेना और महसूस करना कि उसने दिल से बात की। आसमान में बादल देखना और उस पर कोई शक्ल पहचानना, एक पुराना गीत सुनना और यादों में खो जाना, खाना खाते हुए उसका स्वाद सच में चखना। ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन असल में यही है जिंदगी। प्रैक्टिकल टिप्स: कैसे संजोए ये छोटे सुख। हर दिन रात को 3 चीजें लिखें जो आपको उस दिन खुशी दे गई। आज बेटे ने गले लगाया, चाय बहुत अच्छी बनी, पुरानी दोस्त से बात हुई। हर दिन कुछ देर अकेले बैठें, बिना स्क्रीन, बिना शोर, बस अपने साथ। एक फोटो लो हर दिन, किसी ऐसी चीज की जो आपको छोटी खुशी देती है। हर छोटी चीज पर वाह कहो। बारिश की बूंदें, बच्चे की मुस्कान, गर्म रोटी। अंतिम शब्द: जिंदगी बड़ी नहीं, भरी होनी चाहिए। हम सब एक बड़ी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन जो लोग छोटी छोटी खुशियों को जीना जानते हैं, उनकी जिंदगी बड़ी नहीं, गहरी हो जाती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं, वो हर दिन का छोटा उत्सव है। बस आपको देखना है, महसूस करना है और मन ही मन कहना है, धन्यवाद जिंदगी, तू आज भी हसीन थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस यूं ही मत चले जाइए। इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसे ही जीवन से जुड़े, गहराई से भरे और आत्मा को छू लेने वाले अनुभव मिलते हैं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब अगली बार कोई कहानी आए तो वो आपको ढूंढे, न कि आप उसे। और हां, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आज की कहानी में आपने क्या महसूस किया, क्योंकि आपकी बातें हमारी ऊर्जा है। ये है इंक टू इनसाइट, जहां शब्द स्याही नहीं, जीवन का सार बनते हैं।